मेरे प्यारे गुरुमुख सज्जनों, जीवात्मा चेतन है, सत है और आनंद स्वरूप है। इसके वास्तविक स्वरूप का बखान करते हुए महापुरुष इसको सतचित आनंद रूप कहते हैं, क्योंकि ये सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का ही अंश है। किंतु ये चिरंकाल से अपने अंशी परमात्मा से अलग होकर के कीट पतंगे, पशु पक्षी और नीच योनियों के चक्कर काटती फिर रही है और अब युगों के बाद अत्यंत कठिनाई से इसे मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है। जीवात्मा को जो ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है वो परमात्मा की मानो इस पर विशेष कृपा हो। श्री भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी अयोध्यावासियों के प्रति कथन करते हैं, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म शुभाव गुण घेरा, देत ईश बिनु हेत स्नेही। अर्थात ये अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायु तथा उद्भिज चारों खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ, अर्थात इनके वश में हुआ है, सदैव भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं और ये मनुष्य शरीर जीवात्मा को इसीलिए मिला है कि वो इसमें वास्तविकता की परख पहचान कर सके, और क्योंकि ये कार्य अन्य योनियों में नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य योनियों के पास ये उत्तम श्रेणी की बुद्धि नहीं होती जो उसे मनुष्य शरीर में प्राप्त होती है। इसीलिए महापुरुष जीव के प्रति यही उपदेश करते हैं कि ये उत्तम, श्रेष्ठ और दुर्लभ शरीर जो तुमको मिला हुआ है, ये किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। जीव को उस उद्देश्य की पूर्ति कर लेनी चाहिए। ये उत्तम मनुष्य जीवन केवल शरीर इंद्रियों की तुष्टि के लिए अथवा भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। ये काम तो जीव अन्य योनियों में करता चला रहा है। ये मनुष्य शरीर तो केवल इसलिए मिला है कि सत्संगत अपना करके अपनी वास्तविकता की पहचान करे और अपने वास्तविक स्वरूप को पुनः प्राप्त करे। मनुष्य जन्म अत्यंत मूल्यवान और श्रेष्ठ है, परंतु इसका मूल्य और महत्व इससे नहीं है कि इससे मात्र खाने पीने और शरीर के भोगों को भोगने का काम लिया जाए। ये तो पशुओं के जैसा काम हुआ, क्योंकि वे भी तो यही कुछ क्या करते हैं। ये मनुष्य शरीर तो इतना महान है कि यदि इसमें इस संसार के तो क्या स्वर्ग के भी सुखों को प्राप्त कर लिया जाए तो भी मानव जीव ने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, क्योंकि उसका जो लक्ष्य है वह तो इससे कई गुना ऊंचा है। यदि वो लक्ष्य जीव ने इस जन्म में प्राप्त नहीं किया तो फिर से उसे 84 के चक्र में भटकना पड़ेगा। समय बीत जाने और अवसर हाथ से निकल जाने पर रोने और पछताने के सिवाय कुछ नहीं बनेगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जी फरमाते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, शुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजहि पर लोक समारा, शो परित्र दुख पावे, शिर धुन धुन पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाए। ये मनुष्य शरीर अत्यंत सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। ये देवताओं तक को दुर्लभ है।
ये अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होता है। सभी ग्रंथों ने इस शरीर की महानता और दुर्लभता का बखान किया है। ये शरीर सभी साधनों का घर और मुक्ति का द्वार है। इसे पाकर के भी जो जीव अपना परलोक नहीं सुधारता, वो इस संसार में भी दुखी रहता है और परलोक में भी दुख प्राप्त करता है। समय हाथ से निकल जाने पर वह व्यर्थ ही काल, कर्म और ईश्वर पर दोष लगाता है। वो कहता है कि मुझे भजन भक्ति के लिए समय नहीं मिला, अर्थात मेरे कर्मों में भक्ति थी ही नहीं, या ईश्वर की कुछ ऐसी इच्छा ही नहीं थी कि मैं भक्ति करूं। ये सब दोष, ये सब बहाने झूठे हैं। वास्तव में दोष तो उसका अपना है, क्योंकि उसने इस दुर्लभ जन्म को स्वयं ही शारीरिक भोगों और शरीर के रसों को भोगने में नष्ट कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य को सत्संगत अर्थात संतों महापुरुषों की पावन संगत की आवश्यकता होती है, क्योंकि सत्संग के बिना मनुष्य की ये भूल दूर नहीं होती और उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता। सत्संग में ही ज्ञान का प्रकाश है, अन्य हर जगह तो ज्ञान का अंधेरा है। जैसा कि महापुरुष फरमाते हैं कि साध संग में चांदना, शकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठोर। संसारियों की संगत में मनुष्य की ये भूल दूर नहीं हो सकती, क्योंकि वे स्वयं ही इस भूल भुलक्के में पड़े हुए हैं और वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। ये भूल तो सत्संगत में दूर होती है और सत्संग में ही वास्तविकता की परख पहचान होती है। जब तक वास्तविकता की परख पहचान नहीं होगी, जीवन के वास्तविक उद्देश्य को मनुष्य भला कैसे पा सकता है, उसका जन्म मरण कैसे समाप्त हो सकता है। अपने वास्तविक स्वरूप को भूल कर ही जीव दुखी और अशांत है। जब सत्संगत के प्रताप से भ्रम और अज्ञान दूर हो जाएगा, महापुरुषों के पथ प्रदर्शन में चल कर के वो अपने वास्तविक उद्देश्य को, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर उसमें स्थित हो जाएगा, तो फिर अपना लौकिक जीवन भी सुख आनंद से व्यतीत करेगा और जीवन के वास्तविक लक्ष्य अर्थात परमपिता परमात्मा की प्राप्ति भी आसानी से कर सकेगा। बोलो जयकारा।